सर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो, लाउड स्पीकर हो तो, बुलडोजर हो तो, ये सब कुछ अल्पसंख्यकों के ही खिलाफ हो रहा है देश में। आप यही कह रहे हैं। पत्थरबाजी हो वो अगर हिंदू शोभा यात्राओं में हो रहा है तो उसको उस पर आंख बंद कर ले, वो सब चल जाएगा। नहीं, लेकिन ये तीन बड़े मुद्दे जिन पर मैंने आपसे सवाल किया, इन तीनों में मुस्लिम्स का विक्टिम कार्ड क्या आप नहीं खेल रहे हैं सर? मैडम देखिए, आपने क्या कहा, लाउड स्पीकर, आपने कहा बुलडोजर, आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और रहेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले फंडामेंटल राइट आते। उस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 26B है। उस फंडामेंटल राइट का हिस्सा रूल ऑफ लॉ है, जिसका धज्जियां उड़ा दी गई बुलडोजर चलाकर। आपने सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया। आपने मध्य प्रदेश में जिसके हाथ नहीं है कटे हुए, उसको आपने उस पर इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया। तो ये तीनों मुद्दे सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे नहीं है, ये देश के संविधान की सुप्रीमेसी के मुद्दे, जिसको बीजेपी रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहती है। और नफरत का बीज बीजेपी बो चुकी है, उस पर अपनी सियासत बीजेपी खेल रही है कि मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों की अज़ान से खतरा, मुसलमानों के महिलाओं के हिजाब से खतरा, मुसलमानों के गोश्त खाने से खतरा, मुसलमान की हर चीज से खतरा बीजेपी पैदा कर रही है इस देश में। यही तो बीजेपी की कोशिश है। साध्वी प्रज्ञा कह रही है सर, उनका अभी बयान आया है, वो ये कह रही है कि हनुमान चालीसा अपने देश में नहीं पढ़ेंगे, जहां मन करेगा वहां नहीं पढ़ेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाकर पढ़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर एक देश दे दिया गया था और धर्म के आधार पर ये हिंदुओं का देश है, यहां पर उनका जो मन में आएगा वो करेंगे। सबसे पहली बात तो यह कि मैडम, ये आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसे पर्सनालिटी या महिला का नाम लें जिन पर टेररिज्म का आरोप चल रहा है, जिन्होंने एक देशभक्त को, जिसने पाकिस्तान के टेररिस्ट से लड़ते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे को शराब साफ दिया, बदुआ दी, जिसने गोडसे की तारीफ की। कम से कम आपके इतने बड़े अजीम चैनल के ऊपर ऐसे लोगों का जिक्र मत करिए। और रहा सवाल के चुनी हुई सांसद देश के पाकिस्तान, हाँ, बहुत से बिल्कुल है, मगर ये भी जो आपसे बयान किया हूं, नहीं, मैंने, आप बिल्कुल है, मैंने जो कहा यह भी सच्चाई है। क्या भारत हिंदुओं का है? क्या भारत हिंदुत्व उसका आईन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या सावरकर की किताब कॉन्स्टिट्यूशन है या अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है? हमको बता दें बीजेपी वाले। मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं था, ना है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के जिना के 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया। भारत की खूबसूरती है कि तमाम मजाहिब को, रिलीजन को मानता है, कल्चर्स को मानता है। इसका ना एक कल्चर है, ना इसका एक मजहब है। यह भारत की ताकत है, यह भारत की खूबसूरती है। अगर आप कह रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है तो संविधान के खिलाफ है। आप भारत के दुश्मन है अगर कोई यह कह रहा है तो। भारत का कोई मजहब नहीं है, कितने बार हम कह चुके हैं। मगर ये लोग तो 2 नेशन थियरी को ये लोग जिंदा रखते हैं, हम नहीं जिंदा रखते इसको। हम ये कहते हैं कि भारत सब मजहब का है, क्योंकि संविधान कहता है। अब शुद्ध देसी पॉलिटिकल बात आपसे करते हैं सर, मतलब पॉलिटिकली अगर देखें तो ये तीनों इश्यूज आपको भी सूट ही करते हैं, चाहे वो लाउड स्पीकर वाला हो, बुलडोजर हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्योंकि फिर वो आपको मौका देता है, आप अपनी ताकत दिखाते हैं। अरे मैडम, अगर अल्लाह ने उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे थोड़ी बहुत बोलने की सलाहियत दी है, तो मैं क्या करूं? अगर गूंगे बनकर बैठे हैं, जिनकी आंखें वो अंधे बनकर बैठे हैं, जिनको दिमाग दिया वो उनके दिमाग पर पर्दा पड़ चुका है, तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे होऊंगा मैडम? और अगर अंजना ओम कश्यप और आज तक किसी को बुलाती है तो अंधे गूंगे को तो नहीं बुलाती है ना, किसी बोलने वाले को बुलाती है ताकि आपके टेढ़े सवालात का सही जवाब दे सके।
और मैं जवाब देते आया हूं। आप दोबारा बुलाएंगे फिर आ जाऊंगा मैं। इसमें सवाल कौन सा टेढ़ा था सर? मैं तो बस ये चाह रही थी कि जाते जाते आप उतना ही दुख झाजी की भी दुकान पर जता दें जितना आपको मस्जिद के बाहर दुकान ढाने पर था। मैं तो बस इतना चाह रही थी सर। आप पत्थरबाजी पर भी उतनी ही निंदा करें। मैडम, मैं तो गुप्ता साहब की नहीं, ना बिल्कुल नहीं। मैं तो गुप्ता साहब से मोहब्बत करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, हालत रोजा में हूं, कि अल्लाह उनसे इंसाफ करे। और मैं तो यह भी कहूंगा कि जिसने गुप्ता साहब को और उन गरीबों को बेघर और लाचार और उनको अपनी रोजी से महरूम कर दिया, अल्लाह उनको देख लेगा इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे आप। कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। दिल्ली में अगर वो जुलूस का पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं हमने परमिशन नहीं दिया, तो क्या दिल्ली में बगैर परमिशन के जुलूस प्रोसेशन निकाला जाता है क्या? देश की राजधानी है, कोई भारत का किसी कोने का गांव भी नहीं है, वहां पर भी बगैर परमिशन के प्रोसेशन नहीं निकाला जाता जी। आप बताइए, मध्य प्रदेश में आपने खरगोन में बर्बाद कर दिया घरों को, सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया आपने। हाँ, और एक बच्ची से शादी करता है तो क्योंकि मुसलमान है, डिंडोरी में आसिफ खान का घर आपने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा आपने जी? कौन से कानून के तहत तोड़ा आपने रूल ऑफ लॉ को कमजोर करने का काम बीजेपी कर रही है। और बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुकी है। और अफसोस की बात यह है कि तमाम सेक्युलर पार्टियां गूंगी बनकर बैठी है, क्योंकि डरती हैं इन मामलात पर बोलने के लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं हमको हिंदू वोट हमसे ना छूट जाए। इनमें बीजेपी और इनमें कोई अब फर्क बाकी नहीं रहा। ये सब के सब खामोश तमाशाई बनकर बैठे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। बीजेपी का ऐलान जंग आप मुसलमानों के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन इसी से आपको भी मौका मिलता है मुसलमानों का योद्धा और मसीहा बनकर मैदान जंग में उतरने